जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन जो है दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं सेल। और प्लाज्म का मतलब होता है जेली लाइक मैटर, जो कि सेल के अंदर स्टिकी सा मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं स्टिकी मटेरियल, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल को शेप देता है और इस चीजों को फ्लोट करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं स्टिकी मटेरियल। ये सेल में प्रेजेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी हम एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह का होता है। ऐसे चीज का स्ट्रक्चर नहीं है, मगर ये सेल के अंदर सेल को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है और स्पेस। ये देखिए हमारे पास एक सेल है, यहाँ हम लिख लेते हैं, लेबल कर लेते हैं इसको कि ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बाकी कुछ ऑर्गेनेलिज, और ये जो जेल अंदर आपको मटेरियल नजर आ रहा है, ये डॉट डॉट से जो नजर आ रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये एक तो सेमी विस्कस है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेमी विस्कस, जो थोड़ा सा गाढ़ा हो। विस्कस मीन होता है कि जो चीजों ज्यादा स्टिकी ना हो, ठीक है। सेमी विस्कस है, थोड़ा सा लाइटली गाढ़ा हम इसे कह सकते हैं। लाइटली सा गाढ़ापन जिसे हम कहते हैं, स्टिकी होता है, ठीक है। सेमी लाइटली को कहते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा लाइटली। हम लिख लेते हैं लाइटली। विस्कस मीन स्टिकी, ठीक है। तो लाइटली सा स्टिकी होता है, जो चीजों को बांधे भी रखता है लेकिन ज्यादा जोर से नहीं, हल्का सा, ठीक है। इसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी वैसे ही, लेकिन ये कि लाइट को पास करने देता है। ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिसमें से लाइट पास कर जाती है और हमें चीजें नजर आ रही होंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें फ्लोट हो रही है, ठीक है ना। सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन क्या है? यदि पता है हमारे पास सेल में बहुत से ऑर्गेनेलिज है, इनका फंक्शन, ये एक ऑर्गेनेली तो है नहीं, ये सेल को स्ट्रक्चर दे रहा है, सेल का स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक मैटर सा है। तो आखिर इसका काम क्या है? ये जो सेल में अंदर प्रेजेंट है, ये चीजों को एम्बेड किए रखता है। हमने इसका एग्जाम्पल हम रियल लाइफ से लिखते हैं। हम अक्सर कस्टर्ड देखते हैं। कस्टर्ड जो होता है उसके अंदर हम जब फ्रूट डालते हैं, जब ट्राइफल टाइप चीजें बनाते हैं, तो उसमें चीजें फ्लोट कर रही होती है ना, उसको जगह एम्बेड करते हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्म जो जेल लाइक मैटर है, जिसके अंदर चीजें या न्यूक्लियस वगैरह एम्बेड हुए हैं, डूबे हुए हैं, ठीक है। तो अब जुड़े हुए हैं। इसका फंक्शन क्या है? शेप देना सेल को। शेप, इनके प्रॉपर शेप में देखा आपको गोल नजर आ रहा है, सर्कुलर सा है, ठीक है। स्पेस देना, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं जिस जो इसके अंदर, वो रिएक्शंस जो हैं उसके लिए इस जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। रिएक्शंस हो रहे हैं, स्पेस रिएक्शंस के लिए देता है। सेल फूड लेता है, सेल एक्सक्रीशन करता है, सेल बहुत से फंक्शन करता है, उनको जगह ये प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का। जो हम ग्लूकोज खाते हैं वो ब्रेक डाउन जब होता है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। यहाँ हम लिख लेते हैं ग्लाइकोमीन होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये वाला रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके सेल के अंदर रिएक्शंस होने के लिए साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शेप में रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि शेप देने के लिए हमारे पास एक और चीज है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। वो क्या है और वो कैसे सेल को शेप देगा? जी, अब हम देखते हैं साइटोस्केलेटन को। यहाँ हम हेडिंग लिख लेते हैं साइटोस्केलेटन। सेल का स्केलेटन, सेल का ढांचा, सेल का फ्रेमवर्क, ठीक है। सॉरी, साइटोस्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन, सेल का ढांचा हो गया, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, सेल का फ्रेमवर्क कैसा होगा, ठीक है। जो स्केलेटन होता है किसी का फ्रेमवर्क है, वो दिखती कैसे है, फ्रेम उसे आप कह सकते हैं, ठीक है। और अब स्केलेटन जो होता है वो दो तरह की चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। यहाँ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइटोस्केलेटन जो है उसके अंदर दो तरह की चीजें हमारे पास आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूबुलिन। माइक्रो छोटी चीज को कहते हैं, छोटी छोटे जो धागे नुमा शेप्स होती हैं उसको हम माइक्रो फिलामेंट कहते हैं। और जो हमारे पास माइक्रोट्यूबुलिन है वो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल को शेप दे रही होती हैं, उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, ये एक प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो होती है उसका नाम है एक्टिन, और ये सेल को शेप दे रही होती है, ठीक है, और मूवमेंट में भी हेल्प करती है। इसी तरह जो हमारे पास माइक्रोट्यूबुलिन है, इसमें प्रोटीन चेंज है, ट्यूबुलेंट प्रोटीन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलेन से मिलकर बनी हुई है। और जो ये वाले हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, ये सेल को मूव करने में, अंदर मटीरियल्स को भी मूव करने में हेल्प आउट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं मूवमेंट।
और जो हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल के ऊपर स्ट्रक्चर्स पे सीलिया धागा नुमा शेप्स होती हैं, सीलिया उसे कहते हैं, और फ्लैजिला एक वाइप लाइक जो एक धागा नुमा बड़ा सा एक धागा सा शेप होती है जिसको फ्लैजिला जो कि बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प आउट करता है, वो भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बनाती हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं फ्लैजिला। ठीक है, अब इसके ये साइटोस्केलेटन शेप दे रहा है, हम एक डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, इसमें हमने क्लियरली लेबल भी किया हुआ है कुछ चीजों को। ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है ग्रीन कलर की, ये क्या है हमारे पास, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है माइक्रोफिलामेंट। ये हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये देखें इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर इससे मिलकर बनी हुई है। ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ लिख लेते हैं ट्यूबुलिन प्रेजेंट है, हमने ऊपर भी मेंशन किया है। ठीक है, जो सेल को शेप देगी, देखिए नेटवर्क से इन्होंने बनाया हुआ है, सेल को प्रॉपर शेप दे रही है, फंक्शन करने में हेल्प आउट कर रही है। और माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये नीचे प्रेजेंट है, ये फिलामेंट्स जो हैं छोटे छोटे से धागे जो हैं, ये जो है बने हुए हैं हमारे पास किस चीज के बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, हम यहाँ से लेबल कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ रहे हैं ये किस चीज के बने हुए हैं, माइक्रोफिलामेंट के। और माइक्रोफिलामेंट जो है एक प्रोटीन से बनती है जिसका नाम है एक्टिन। तो आज हमने साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल को शेप देता है, आगे उसकी फर्दर दो टाइप्स थी, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो साइटोप्लाज्म है वो भी सेल को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं और सेल इसको डिफरेंट रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं।